नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 21 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के दशम भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी भी राहु दशम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः सकारात्मक ही फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। दशम भाव होता है प्रोफेशनल लाइफ का, कर्म क्षेत्र का, तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में वेल सेटल्ड करने वाला भी बन जाता है। उच्च स्तर का कर्म क्षेत्र प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ में शक्ति, प्रभाव, प्रताप और गौरव प्रदान कर देने वाला भी ये बन जाता है। ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। इनकी न तो कोई अपनी राशि ही होती है, न ही कोई अपना कारक भाव ही होता है। ये दोनों ही अपने फलों को देने के लिए दूसरे भावों ग्रहों पर ही आश्रित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राहु दशम भाव में बैठ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह दशम भाव के फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जिस भाव में स्थित होते हैं उसका फल प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं, इट मीन्स कि राहु के साथ यदि अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो राहु उसका भी फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। यदि यह ग्रह शुभ भावों का स्वामी हो रहा है तो व्यक्ति को राहु भी शुभ ही फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि यदि यह केंद्र भाव त्रिकोण भाव का स्वामी हो रहा है तो राहु भी अत्यंत शुभ स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। और यदि यही ग्रह, इट मीन्स कि युति संबंध बनाने वाला ग्रह 6, 8 और 12 भावों का स्वामी हो रहा है तो यह राहु भी नकारात्मक ही हो जाता है। इसी के साथ राहु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशि का स्वामी, इट मीन्स कि सूर्य, कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही राहु फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि यह सूर्य सकारात्मक भावों में बैठ जाता है तो यह राहु भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि यही सूर्य नकारात्मक भावों में बैठ जाता है तो राहु भी नकारात्मक ही हो जाता है। श्लोक नंबर 21 में कहा गया है, यदि केंद्र त्रिकोणेवा निवेशिताम तमो ग्रहो नाथेनांतरेणापि संबंध द्योत्य कारको। अर्थात यदि राहु केतु केंद्र में हो, त्रिकोण से संबंध बनाए अथवा त्रिकोण में हो, केंद्र से संबंध बना ले तो शुभ योग कारक हो जाते हैं। यहाँ पर केंद्र में राहु स्थित हो रहा है और यदि यह त्रिकोण से संबंध बना लेता है, इट मीन्स की पंचम भाव अथवा नवम भाव से संबंध स्थापित कर लेता है तो राहु भी शुभ योग कारक हो जाता है। यहाँ पर दो स्थितियां बन सकते हैं जबकि यह त्रिकोण भाव से संबंध स्थापित कर ले, या तो गुरु अथवा चंद्रमा में से कोई सा भी एक ग्रह अथवा दोनों ग्रह दशम भाव में स्थित हो जाते हैं तो इट मीन्स की राहु के साथ युति संबंध बना लेंगे और केंद्र भाव का संबंध त्रिकोण भाव से बन जाएगा, राहु का संबंध त्रिकोण भाव से बन जाएगा। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि राहु स्थित राशि का स्वामी, इट मीन्स की सूर्य, इट मीन्स की दशम भाव का भावेश यदि पंचम भाव अथवा नवम भाव में स्थित हो जाता है तब भी यह त्रिकोण से संबंध स्थापित कर लेता है और अत्यंत शुभकारी हो जाता है, शुभ योग फलदायक हो जाता है। इसी के साथ श्लोक नंबर 36 में कहा गया है, तमो ग्रहो शुभारूढ़ा संबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। अर्थात त्रिकोण में स्थित राहु केतु के योग कारक किसी ग्रह से संबंध न होने की दशा में भी योग कारक फल की महादशा प्राप्त होने पर राहु केतु के अंतर्दशा आने पर दोनों योग फलदायक हो जाते हैं। अर्थात यह सिद्धांत तभी कार्य करता है जबकि राहु केतु त्रिकोण में स्थित हो, अन्यथा की स्थिति में यह सिद्धांत किसी भी स्थिति में कार्य नहीं करता है। यदि आपको इन श्लोकों के बारे में विस्तार से जानना है, समझना है, राहु की स्थिति के बारे में विस्तार से जानना है तो आप हमारे तुला लग्न के विभिन्न भावों में राहु की स्थिति वाले वीडियोस देख लें। उसमें हमने बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा भी करी है, सिद्धांतों की भी चर्चा करी है, बहुत सूक्ष्मता के साथ आपको समझाया है, तो संबंधित वीडियोस आपको देख लेने चाहिए। इसी के साथ राहु एक अशुभ, पापी और विध्वंसकारी ग्रह भी माना जाता है, तो जिस भाव में भी यह स्थित होता है उससे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक होने की दशा में अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। राहु क्योंकि छल, कपट, धोखा, मक्कारी, षड्यंत्र, जालसाजी, झूठ, भ्रम, शक और विष का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो नकारात्मक होने की दशा में यह राहु व्यक्ति को छल, कपट और धोखा प्रदान कर देता है। षड्यंत्र और जालसाजी के द्वारा ऐसे लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, झूठ और भ्रम फैलाकर ऐसे लोगों को पीड़ित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह दिखा देता है। तो ऐसे में इसके उपाय होने अत्यधिक आवश्यक हो जाते हैं। क्या उपाय किए जाने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह देखना चाहिए कि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका उपाय करना चाहिए। आफ्टर दैट आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की राशि में राहु स्थित हो रहा है। इन दोनों के ही उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूर्य से लेकर शनि तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं ताकि अपने ग्रहों को सूक्ष्मता के साथ समझ सके, जान सके और आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर लें। तो इनके उपाय करने के पश्चात आपको राहु का उपाय करना चाहिए। राहु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, प्रतिदिन चिड़ियों को बाजरा डालना प्रारंभ कर दें। सर्दियों के मौसम में आपको बाजरा ही डालना चाहिए, गर्मियों के मौसम में आपको मोठ इत्यादि पदार्थों का उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु आपके लिए अत्यधिक शुभ परिणाम प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करिए वृश्चिक लग्न के दशम भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के एकादश भाव में ये राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।